और अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो प्राइम एट 4 का। दिन भर की तमाम वो अहम खबरें जिनमें है प्राइम टाइम न्यूज होने का मादा। आइए सबसे पहले बताता हूं आपको क्या है आज खास प्राइम एट 4 में। आपको दिखाएंगे वक्फ बोर्ड घोटाला, गिरफ्तार हुए आपके अमानतुल्लाह, गिरफ्तारी से पहले क्या कुछ हुआ ड्रामा, ये बताएगा आपको पूरी तरह से खोलकर प्राइम एट 4। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे यूपी के बहराइच में भेड़िए की दहशत, कब होगा आदमखोर का अंत, भेड़िए का जारी है आतंक, दिखाएंगे भेड़िए के टेरर का पूरा ट्रेलर डिटेल्ड रिपोर्ट के साथ ही आपके सामने बुलडोजर एक्शन में सुप्रीम सख्ती, बच पाएगी हस्ती, क्या है इसके मायने, खबर की इनसाइड स्टोरी आपके सामने होगी। और साथ ही राजस्थान में अकबर के नाम पर क्यों मचा है घमासान, राजस्थान के नए रण की एक अपडेट। प्राइम नौ में डिप्टी सीएम के घर के बाहर बवाल हुआ, डिप्टी सीएम केपी मौर्य के घर के बाहर हंगामा हुआ, केशव मौर्य के घर के बाहर अभ्यर्थियों का धरना। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्ति की मांग की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और शिक्षकों में झड़प हुई, भीड़ पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। 69,000 रिक्तियों के लिए जल्द ये रिक्तियां भरी जाएं, ये मांग लेकर यहां पर ये आप प्रदर्शन देख रहे हैं केशव मौर्य के घर के बाहर कैंडिडेट्स का धरना। 69,000 रिक्तियों के मामले में ये जो शिक्षक भर्तियों में नियुक्ति है ये जल्द की जाए कहा जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और शिक्षकों के बीच में झड़प हो गई और तब जबकि बड़ी भीड़ यहां जमा थी, उनको काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। और गाजियाबाद से खबर, गाजियाबाद के साहिबाबाद में बुलडोजर एक्शन हुआ। नवीन फल और सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाने को लेकर यह बुलडोजर एक्शन हुआ। जेसीबी मशीन के साथ कई अधिकारी मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बीच पहुंचे, किसानों की जमीन को मुक्त कराया जा रहा है। यहां आप देखें ये सरकार की जमीन और कुछ किसानों की जमीन पर अतिक्रमण करके यहां पर ये मंडी बनाई गई थी, नवीन फल और सब्जी मंडी। यहां से इंक्रोचमेंट हटाया गया, कई जेसीबी यहाँ काम पर लगी हुई हैं, ये आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। यहाँ सरकार और किसानों की जमीन जिस पर अतिक्रमण हुआ था उसको खाली कराया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां तैनात था। बुलडोजर एक्शन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दे रहा हूं। बुलडोजर कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। आरोप के आधार पर बुलडोजर कार्रवाई गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आरोप में ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती, दोषी का भी घर गिराया नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। बुलडोजर एक्शन से जुड़ी इस खबर का एक पहलू यह भी कि सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करेगा और हमारे दिशा निर्देश पूरे देश में लागू होंगे, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। 17 सितंबर को इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी, लेकिन प्राइमरीली आपने देखा जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि केवल आरोप के आधार पर किसी का घर गिराया नहीं जा सकता और ये कार्रवाई गलत है। सुप्रीम कोर्ट से विभव कुमार को इस बीच बड़ी राहत मिली। विभव कुमार वही केजरीवाल के सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत दे दी और मालीबाल बदसलूकी मामले में उनको बेल मिल गई। विभव को सीएम हाउस में जाने की इजाजत हालांकि नहीं होगी। विभव को कोई सरकारी पद भी नहीं दिया जाएगा, ये जमानत की शर्तों में शुमार है। विभव को जमानत मिली लेकिन न तो वो केजरीवाल के घर जा पाएंगे और न ही वो किसी सरकारी पद को ग्रहण कर पाएंगे। बात बारिश की, बाढ़ और बारिश से बचे हाहाकार की तेलंगाना के खम्मम से खबर। मूसलाधार बारिश की वजह से यह शहर पूरी तरह से लगभग जलमग्न दिखाई दे रहा है। मुन्नेरू नदी का जल स्तर बढ़ने से बिगड़े हालात, पुल के ऊपर से बहता दिखा नदी का पानी, रिहायशी इलाकों में सड़कें भी डूबी हुई दिखाई दी। खम्मम 2 लोगों की मौत की अब तक खबर है और एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। तेलंगाना से यह खबर और यहां आप देख रहे हैं पूरा का पूरा खम्मम शहर लगभग जलमग्न दिखाई दे रहा है। रोडों का तो नामो निशान नजर नहीं आ रहा। और तेलंगाना के पड़ोसी आंध्र प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा रखा है। विजयवाड़ा में मूसलाधार बारिश से बुरी हाल है। ये इस कदर बुरी स्थिति है कि आपके सामने इन तस्वीरों में बयान हो रही है। विजयवाड़ा के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ का जायजा लिया। यहाँ
आपको दिखाई देगा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें, चंद्रबाबू नायडू बाढ़ की वजह से कहां कितना नुकसान हुआ है, लोगों के बीच जाकर उन्हें आश्वस्त करते हुए, हौसला देते हुए और जायजा लेते हुए सीएम चंद्रबाबू नायडू। तो तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश का भी हाल देख लीजिए। कुल मिला के ये दो सदर्न स्टेट्स इस समय बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। अलग अलग वीडियोस के जरिए आई इन तस्वीरों में आप ये स्पष्ट देख पा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी भारी बारिश की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता ने आप तक ये ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाई है, देखिए। इस वक्त हम विजयवाड़ा के सिंह नगर कॉलोनी में मौजूद है और यहाँ की तस्वीर अगर आपको दिखाए टॉप एंगल से पहले तो आप देख सकते हैं कि पानी बुढ़ामेरू कैनाल का किस तरह से इस पूरे कॉलोनी में घुस आया और जिसके बाद तमाम जो पूरा ये इलाका है वो पूरी तरह से पानी में इस वक्त आपको डूबा हुआ दिखाई देगा। लोग अपने छतों पर आकर कहीं ना कहीं रिलीफ मटेरियल का इंतजार कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है और भारी बारिश के बाद जैसे ही यहाँ पर इस तरह से फ्लडिंग हुई तो लोग जो है वो सहायता के लिए टेरेस पर आकर इस तरह से इंतजार करने लगे। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट टॉमसन जेकब को कहूंगी कि आपको इस तरफ की भी तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से जो गाड़ियां हैं वो पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। पानी का जो बहाव है वो काफी ज्यादा था जब यकायक ये पानी जो है कॉलोनी में घुस आया। तो ये तस्वीरें हैं आप देखेंगे यहाँ पर कि कैसे लोकल्स जो है वो पानी में घुसकर लोगों तक सहायता पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। और नजदीक में ही आप देख सकते हैं कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन से होता हुआ ये ट्रैक जो कल कई जगह पर ऐसी खबरें मिली है कि रेलवे ट्रैक भी जो है डैमेज हुए इस पानी के कारण। बहाव काफी ज्यादा है और लगातार जिस तरह से ये भारी बारिश हुई है उसके बाद लोगों की जिंदगियां जरूर अस्त व्यस्त हो गई है। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से स्थितियां बहुत बिगड़ गई हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा का भी जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं सीएम चंद्रबाबू नायडू। बाढ़ प्रभावित लोगों से सीएम नायडू ने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना, आश्वासन दिया। यहां आप देख रहे हैं वो तस्वीरें। सीएम चंद्रबाबू नायडू यहां इस क्रेन के ऊपर, बड़ी गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए लोगों से मिल रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू के इसीलिए उनके मुख्यमंत्रित्व काल के अलग अलग समयों को लोग याद करते हैं। जनता से इसी जुड़ाव के लिए चंद्रबाबू नायडू जाने जाते हैं। विजयवाड़ा से ही ये एक और खबर मैं आपको बता रहा हूं। यहां प्रकाशम बैराज को नुकसान पहुंचा है। प्रकाशम बैराज का एक पिलर क्षतिग्रस्त हो गया है। ओवरफ्लो हो रहा था प्रकाशम बैराज और इसलिए यहां से पानी छोड़ना पड़ा। बताया जा रहा है कि 121 साल बाद ऐसी नौबत आई है जब बैराज में इतना ज्यादा पानी आ गया कि उसे छोड़ना पड़ा और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में पानी छोड़ना पड़ा। रिपोर्ट ये बता रही है कि 2 सितंबर की सुबह 7 बजे तक 11 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा मात्रा है पानी की। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में आई बाढ़ की वजह से क्या स्थिति बनी है वो दिखाता हूं आपको। मूसलाधार बारिश के बाद जलमग्न दिखाई दे रहे हैं इलाके, पानी में डूबे हुए इलाके। तस्वीरों में देखिए कृष्णा के कई गांवों में लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने में प्रशासन जुटा हुआ है। यहां आप देख रहे हैं प्रशासन लोगों को ये नदी जैसी जो स्थिति बन गई है इसको पार कराने में भी मदद कर रहा है प्रशासन। यहां आप देखिए ये कितना ज्यादा है पानी और ये सड़क की स्थिति आप देख रहे हैं। और ये खबर दिल्ली से, आम आदमी विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार हो गए। ईडी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया। कई घंटों की छापेमारी के बाद अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली के कथित वक्फ घोटाले में अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद अमानतुल्लाह ने जो कहा वो ये था, मैं बेकसूर हूं। बेकसूर 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 वो दोहरा रहे हैं। गिरफ्तारी से पहले रेड करने आई ईडी, यहां ईडी की टीम ने अमानतुल्लाह खान से उनकी जोरदार बहस हो गई। करीब 2 घंटे बाद अमानतुल्लाह ने घर का दरवाजा खोला। दिल्ली पुलिस की दखल के बाद अमानतुल्लाह ने घर का दरवाजा खोला, वरना अमानतुल्लाह घर का दरवाजा खोल नहीं रहे थे। ईडी के जो लोग पहुंचे हुए थे उनके बार बार कहने के बावजूद अमानतुल्लाह दरवाजा नहीं खोल रहे थे बल्कि बहस कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने के बाद फिर उन्होंने दरवाजा खोला। इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा जाहिर किया था। वीडियो जारी करके ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे।
उन्होंने कहा था कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। तो फर्ज वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज है। इस मामले में दोनों ने कैसे एक दूसरे पर वार पलटवार किया, देखिए जरा। ईडी वालों को अपनी कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार तुम लोगों को लताड़ पड़ रही है, बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ मोदी के कठपुतली बन के रह गया हो, ये ठीक नहीं है। और पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में मोदी सरकार को चेताना चाहती है कि तुम ये जो हथकंडे अपनाना चाहते हो अपनाओ। तुम्हारे सामने आम आदमी पार्टी किसी भी रूप से झुकेगी नहीं, लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है कि वो प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे, अपनी जेबें भरने पे ध्यान जरूर दे रहे हैं और त्राहिमाम कर कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, कोई भी व्यक्ति वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो कानून के दायरे के बाहर नहीं है और इसीलिए अमानतुल्लाह खान जी की जवाबदेही बनती है। ये रेड आज जो उनके घर पर हुई है, उनके प्रेमिसेस में हुई है, ये सिर्फ एक जायज लीगल स्टेप है। और इस बीच दिल्ली में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल सरकार पर घोटाले के आरोप लगाए। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में घोटाले का केंद्र है, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा। 670 करोड़ का नया ब्लॉक घोटाले का केंद्र है। नया ब्लॉक बनाया गया है एलएनजेपी का और ये 670 करोड़ में बना है। ये नया घोटाले का केंद्र है, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का। दिल्ली सरकार के मंत्री अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, सचदेवा ने ये आरोप भी लगाया। पूरी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं, ऐसा हम कई बार दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। अस्पतालों में नकली दवाइयों का मामला हो, मोहल्ला क्लिनिक में जो नकली टेस्ट हुए उसका विषय हो, और एलएनजेपी हॉस्पिटल में जिस तरह से एक ब्लॉक बनना है और उसका जो एस्केलेशन हुआ है 670 करोड़ का, वो अपने आप में बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र है। लेकिन उनके मंत्री जो जिम्मेदारी से भागते हैं और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने काम की इतिश्री कर लेते हैं। और ये खबर देवरिया से है। देवरिया में एसएचओ ने महिलाओं से बदसलूकी की। आरोपी के घर पर छापा मारने गए थे पुलिसकर्मी। एसएचओ रंजीत सिंह भदौरिया का वीडियो वायरल हुआ है। जानकारी के मुताबिक एसएचओ रंजीत सिंह भदौरिया एक हत्या के प्रयास के आरोपी के घर में छापेमारी करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि वो बीते कई महीनों से फरार है। इस दौरान एसएचओ ने घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी की। इस दौरान उनके साथ कोई महिला कांस्टेबल भी मौजूद नहीं थी। हमारे बाप के हम गुलाम हैं, 3 बार आए तुम्हारे बाप का दिया हुआ खाते हैं क्या? क्यों? जब तुझे मालूम है कि तेरा आदमी मुल्जिम है तो क्यों नहीं हाजिर हो रहा? क्यों? कितनी बार पुलिस आए? क्या पुलिस कितनी बार आया तुम्हारे यहाँ? कोलकाता रेप और मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दूं। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ हुई है। पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए संदीप घोष। लगातार 15वें दिन संदीप घोष से सीबीआई ने पूछताछ की है। सीबीआई इस मामले में संदीप घोष से लगातार 15वें दिन पूछताछ कर रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संदीप घोष की भूमिका इस पूरे मामले में कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कोलकाता कांड पर आज फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ। बीजेपी का डीएम ऑफिस की तरफ मार्च हुआ। बीजेपी के मार्च को देखते हुए सुरक्षा कड़ी की गई। बीजेपी के मार्च को देखते हुए कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई और यहां पर आप वही तस्वीरें देख रहे हैं। प्रदर्शनकारी आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोक रही है बैरिकेडिंग के माध्यम से। पश्चिम बंगाल में रेप को लेकर सियासत गर्म है तो आरकेडी मेडिकल कॉलेज रेप केस के बाद सड़कों पर उबाल है और ऐसे में ममता सरकार बड़ा दांव चलने जा रही है। इसी से जुड़ी यह खबर है कि बंगाल में एंटी रेप लॉ लाने वाली है ममता सरकार। आज से बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। मंगलवार को पेश किया जा सकता है एंटी रेप लॉ। 10 दिन में रेपिस्ट को फांसी की सजा का प्रावधान है। सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में किया था इस कानून का जिक्र। उन्होंने ये भी कहा था कि कानून तो हम बना देंगे। सीवी आनंद बोस जब इस मामले में आप जानते हैं कि जायजा लेने के लिए अस्पताल तक गए थे
तब ममता ने कहा था कि हम इस पर कानून तो बना देंगे कि राज्यपाल महोदय आप दस्तखत कर दीजिए। देखिए, लेजिस्लेशन रहने से काम नहीं होता, लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ऑलरेडी लेजिस्लेशन है, जो नए संहिता है, नई संहिता में पूरी तरीके से रेप के लिए, रेप और मर्डर के लिए प्रावधान है कि डेथ सेंटेंस दिया जाए। अगर नहीं प्रावधान रहता तो निर्भया कांड दिल्ली जो घटी थी उसमें कैसे अपराधी को सजा मिली, 3 लोगों को फांसी की सजा मिली। शुरू से ही हमारा डिमांड था, आज ये लोग भी डिमांड को लेकर जा रहे हैं। लाल बाजार जो पुलिस हेडक्वार्टर है, तो हम इसका समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इसके समर्थन में है। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जम्मू के सुजवा में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने सुजवा बेस कैंप को निशाना बनाया। आतंकी हमले में एक जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन तेज है। चप्पे चप्पे पर कॉम्बिंग, फ्रिस्किंग, सर्चिंग चल रही है। यहां उसी दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर इलेक्शन से पहले जम्मू को दहलाने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आर्मी पोस्ट पे आतंकवादियों द्वारा फायरिंग के बाद एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। सीआरपीएफ, एसओजी और पुलिस की तरफ से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। मेरे पीछे आप आर्मी कैंप है, यहाँ पे सुजमा आर्मी कैंप, उसके ऊपर फायरिंग की गई थी। उसके बाद तुरंत बाद एसओजी और पुलिस हरकत में आती हैं और सारे एरिए को खंगाला जा रहा है। आप वो पीछे देख सकते हैं एसओजी किस तरह से एक एक एरिए को खंगाल रही है। आतंकवादी चाहते हैं कि जम्मू में विधानसभा जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें खलल डालें, इसलिए जो टेरर है वो शिफ्ट कश्मीर से जम्मू की तरफ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, आप देखिए पीछे हमारी एसओजी किस तरह से लगी हुई है, एक एक एरिए को खंगाला जा रहा है। और अब आपको दिखाता हूं मध्य प्रदेश से ये खबर। यहाँ देखिए किस तरीके से बाढ़ और बारिश की वजह से परेशानियां। यहाँ आप देख रहे हैं खरगोन से ये खबर, कुंदा नदी में भीषण पानी आ चुका है इस बारिश के बाद। यहाँ पर देखिए ये है कुंदा नदी के हालात। खरगोन में अब इस नदी में पानी इस कदर भर चुका है कि वो शहरों की तरफ भी जा रहा है और इसकी वजह से न सिर्फ कई स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी है बल्कि बस्तियों में भी जल भराव हो रहा है। और ये खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बीड में भारी बारिश से लोग परेशान हैं। मूसलाधार बारिश से पापनाशी नदी पर बना पुल बह गया। पुल टूटने की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया, डाइवर्ट किया गया बीड परली के बीच का ट्रैफिक। यहाँ बीड की ये खबर है, परली और बीड के बीच का जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट करना पड़ा है क्योंकि जो रोड की स्थिति है वो देख लीजिए, जो एरो मार्क आपको दिखा रहा है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से आवाजाही बिल्कुल संभव नहीं है। कुछ लोग हालांकि फिर भी जोखिम ले रहे हैं और ये करना कभी भी जान के लिए एक तरीके से खतरे को न्योतने जैसा है। और महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर सियासत जो चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में राजनीति, अब क्या हुआ उसमें? शिवसेना यूबीटी ने फिर से बीजेपी पर बड़ा अटैक किया। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला हुआ। पंडित नेहरू के किताब पर क्यों जा रहे हैं फडणवीस? संजय राउत ने कहा आपने शिवाजी का अपमान क्यों किया? आप इतिहास में क्यों जा रहे हैं? संजय राउत ने यह सवाल भी उठाया। अब इतिहास ढूंढ ढूंढ कर पन्ने खोज रहे हैं शिवाजी महाराज के बारे में। सवाल ये है कि आपने शिवाजी महाराज का जो अपमान किया उसके ऊपर बात करो ना, इतिहास में क्यों जा रहे हो भाई? जिस तरह से आपके राज्यपाल कोश्यारी थे उसने शिवाजी महाराज का अपमान किया, अभी आपके मंत्री केसरकर उसने शिवाजी महाराज का अपमान किया। मालवण में जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के स्टैच्यू निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके ऊपर बात कीजिए। इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? ये बताइए आप कि अपमान क्यों और कैसे किया और क्यों, आपकी मानसिकता क्या है? और अब आपको बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था जिसके बाद संजय राउत ने उन पर हमला किया। कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में
छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया, क्या उसकी माफी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? और ये खबर राजस्थान से। राजस्थान में एसआई पेपर लीक में बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। आरपीएससी का पूर्व मेंबर रामू राम वो अरेस्ट कर लिया गया है। रविवार देर रात एसओजी ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गिरफ्तारी की है। बेटे और बेटी को पास करवाने के लिए परीक्षा से पहले ही उनको पेपर दे दिया था। पद पर रहते हुए परीक्षा से पहले बेटे और बेटी को यह पेपर दिया था उसने। आरोपी रामू राम के साथ 5 ट्रेनी एसआई भी अरेस्ट हुए हैं। दरअसल पेपर लीक मामले में रविवार देर रात आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम राइका को गिरफ्तार किया। राइका ने अपने बेटे देवेश राइका और बेटी शोभा राइका को परीक्षा से पहले पेपर दिया था। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के दौरान रामू राम राइका आरपीएससी सदस्य थे। बता दें कि रामू राम राइका का बेटा देवेश आईएएस 2 बार आरएएस और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा दे चुका है। सभी में फेल है, लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में अचानक उसके नंबर बढ़ गए थे। हिंदी में 171 और जीके में 159 नंबर मिले, पर उसे संज्ञा और सर्वनाम जैसी बेसिक जानकारी भी नहीं थी। राजस्थान के राज्यपाल का नाम पता नहीं था। वहीं मुख्य आरोपी की बेटी शोभा भी पिछली बार एसआई भर्ती में फेल हो गई थी। अगली भर्ती में 5वीं रैंक आई, उसे भी हिंदी की बेसिक जानकारी नहीं हो गई है और उनको ऊपर लेकर जाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामू राइका को यहाँ लेकर आया गया, कोर्ट में पेश किया गया। उनके ऊपर आरोप था पेपर लीक करवाने का। उनके बेटे और बेटी ने अच्छे मार्क्स प्राप्त करके और इस परीक्षा को पास भी किया था, जिन्हें कल गिरफ्तार भी किया गया है। 5 सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनी थे वो और अरेस्ट किए गए हैं। उसके अलावा अभी तक काफ़ी सारे जो ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स हैं वो एसओजी की रडार पर हैं और ये संख्या बढ़कर लगभग 60 से 65 के आसपास हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल रामू राइका को यहाँ लाया गया है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद एसओजी उनसे और भी पूछताछ कर सकती है। कैमरा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। राजस्थान सरकार पर कांग्रेस का बड़ा हमला भी इस पर देखने को मिला है। मदन दिलावर को कोई सीरियसली नहीं लेता, कांग्रेस का कहना है। मदन दिलावर पर भड़के राजस्थान के पूर्व मंत्री और उन्होंने कहा कि केवल प्रसिद्धि पाने के लिए वो बातें कह रहे हैं। किताबों को जलाइए, हम भी देखें वो कौन सी हैं, ये भी कहा कांग्रेस ने। शिक्षा के बारे में बोला करो, कुछ ढंग की बातें भी बोला करो। अब आप किताबें सरकार में आप हैं, आपको कोई नया कोर्स करना है तो आप कीजिए। आप अपनी भी उपलब्धि बताओ ना, अपनी महानता भी दिखाओ। उल्टे जवाब देना, क्योंकि 9 महीने में बीजेपी की भजन लाल सरकार फेल हुई और ये जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, इनके बारे में तो पूरा राजस्थान जानता है। और इससे पहले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बादशाह अकबर को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का यह ऐलान था कि स्कूलों में अब अकबर नहीं पढ़ाया जाएगा महान। अकबर को महान बताना महान मूर्खता है। अकबर को महान बताने वाली किताबें जला दी जाएंगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह चेतावनी उस वक्त दी जब वो उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 28वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मदन दिलावर ने कहा कि अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से नहीं की जा सकती। अकबर को महान पढ़ाते रहे, मैं समझता हूं जिन्होंने अकबर को महान पढ़ाया उससे बड़ा दुश्मन इस मेवाड़ का और राजस्थान का तो हो नहीं सकता। मैं आपके सामने शपथ लेकर के निवेदन करता हूं, अब राजस्थान की किसी भी किताब में कभी भी अब अकबर लुटे आक्रमणकारी बलात्कारी को सम्मान नहीं किया जाएगा। महाराणा प्रताप से बड़ा कैसे हो सकता है वो लुटेरा, आक्रांता और माता और बहनों के साथ कुकृत्य करने वाला, ऐसे व्यक्ति को सम्मान देने वाले कभी भी ऊपर नहीं आ पाएंगे, पाताल में जाएंगे। नमस्कार दें। और यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक अब भी जारी है। भेड़िए ने 2 बुजुर्ग महिलाओं पर हमला किया। दोनों महिलाओं को अस्पताल में दाखिल कराया गया। भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। भेड़िए ने अब भी अपना आतंक जारी रखा है। इसका मतलब यह है कि कई भेड़िए ऐसे हैं जो बस्ती का रुख कर गए हैं और जो अब इंसानों पर हमले के आदी हो गए हैं। हालांकि यहां आप जानते हैं कई टीमें बनाकर भेड़ियों को पकड़े जाने का सिलसिला भी चल रहा है। यहां नरभक्षी भेड़िए ने फिर से हमला किया और इसमें एक महिला जख्मी हुई। आदमखोर भेड़ियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं और 8 मासूमों समेत एक महिला की मौत हो चुकी है। प्रशासन का दावा है कि चप्पे चप्पे पर यूनिक टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन और थर्मल इमेजिंग कैमरों से लैस टीमों की तरफ से निगरानी हो रही है। इसके बावजूद
ये आदमखोर हर रोज किसी न किसी पर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं। आज भी नरभक्षी भेड़िए की तरफ से 65 वर्षीय वृद्ध महिला पर बुरी तरह हमला किया गया, जिसमें वो जख्मी हो गई। महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां डॉक्टर से उसका इलाज कराया जा रहा है। घटना महसी तहसील के हरदी थाना क्षेत्र के ग्राम 12 बीघा कोटिया की बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि ये महिला रात को अपने घर से शौच के लिए बाहर निकली थी, तो वहां पर भेड़िए का मूवमेंट था और उसने अटैक कर दिया। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर से जब बातचीत की गई तो उन्होंने महिला की हालत स्टेबल बताई है, स्थिर बताई है। और अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर इस तरह की घटनाओं पर अंकुश कैसे लगेगा और कब लगेगा। भेड़िए के निशाने पर बच्चे और बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। भेड़िए इन पर खास तौर से बुजुर्गों पर, बच्चों पर और महिलाओं पर खास तौर से हमला बोल रहा है। बहराइच में जिन बुजुर्ग महिलाओं पर भेड़िए ने हमला किया वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। भेड़िया कब और कैसे किस वक्त हमला करता है, क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसको लेकर हमारे संवाददाता विनोद ने रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। इस तरह से हमला हुआ है, गले पे हमला किया है, कान का हिस्सा जो है वो अटैक उस पर किया था और बुरी तरह से जख्मी कर दिया। कितनी उम्र होगी दादी की? 70 हुई लगभग 70। कब ये हमला कब हुआ और कैसे हुआ? कल की रात्रि में। आज जो रात बीता है उस रात में? हाँ, उस रात में। कितने बजे करीब? लगभग 11 के आसपास रहा, 11:30। क्या हुआ, कैसे पता चला आप लोगों को क्या हुआ पूरा? सर ये लेटी थी अंदर और इसके बाद कुछ लौशंका या कुछ करने के बाहर निकले। इसके बाद दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा तो कुछ थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, सही नहीं है, तो उसने रस्सी से लपेट दिया था और बंद किया तो थोड़ा सा इधर उधर खुला रह गया, खुला दिखान। ज्यादा नहीं, बराबर ना बंद होते वो बंद होते, लेकिन तो उसी को झरोखे से देख करके वो झपटा हो के आक्रमण किया तो दरवाजा खुल गया। एक बंद रहा तो उसी में से प्रवेश कर गया, उनके ऊपर हमला कर दिया। और ये खबर रामपुर से। रामपुर में वन विभाग ने पकड़े 2 तेंदुए, 2 दिन में पिंजरे में इनको कैप्चर किया गया है। तेंदुओं के पकड़े जाने के बाद से ही रामपुर के स्वार तहसील के लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि बीते कई दिनों से इन तेंदुओं की वजह से लोगों के बीच दहशत का माहौल था। जानकारी के मुताबिक वन विभाग ने एक तेंदुआ मसवासी इलाके से पकड़ा है, जबकि आजम खान की एक जमाने में यूनिवर्सिटी जो रही है, जौहर यूनिवर्सिटी, उसके पास से दूसरा तेंदुआ पकड़ा गया। और इस तरीके से 2 दिन में 2 तेंदुए पकड़े गए हैं। तस्वीरों में आपको पिंजरे के भीतर ये तेंदुए दिखाई दे रहे हैं। और कन्नौज रेप कांड से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता दूं, नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच हुआ है। यूपी पुलिस बता रही है नवाब सिंह यादव की डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई है। नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से रेप का आरोप है। रिपोर्ट में नाबालिग से दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है और पुलिस के सोर्सेस ये कंफर्म कर रहे हैं। उक्त प्रकरण में घटना स्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और हरियाणा चुनाव पर आज भारतीय जनता पार्टी का मंथन चल रहा है। जेपी नड्डा की अगुवाई में ये बैठक हो रही है। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान बैठक में शामिल हो रहे हैं। सीएम नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर भी इसमें शामिल हो रहे हैं। उम्मीदवारों के नामों पर इसमें फाइनल मुहर लगने वाली। और उत्तराखंड के देहरादून में आफत की बारिश अब भी जारी है। पित्थूवाला इलाके में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। देर रात तक लगातार चलती बारिश की वजह से जलजमाव हो गया और इसके बाद बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में आने लगा। बारिश के पानी की वजह से हिमज्योति एनक्लेव में रहने वाले लोग खास तौर से बहुत परेशान हैं। गुस्साए लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड फिर से हुआ। सिमली रोड पर पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरा। तस्वीरें कर्णप्रयाग की मैं आपको दिखा रहा हूं। पहाड़ी से भूस्खलन के चलते यहां का मार्ग बाधित हो गया। तस्वीरों में आप देख पाएंगे पहाड़ का एक हिस्सा अचानक खिसकना शुरू होता है और फिर अपने साथ पेड़ों को लेता हुआ आकर सड़क पर गिर जाता है। किसी राहगीर ने इस लैंडस्लाइड की घटना को अपने मोबाइल पर कैप्चर किया है। राहत की बात यह कि उस समय यहां से कोई वाहन और या पैदल यात्री गुजर नहीं रहा था।